हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। आज हम मैकियावेली के मानव स्वभाव के बारे में बात करेंगे, यानी मैकियावेली मानव स्वभाव के बारे में क्या कहता है। और दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा धर्म और नैतिकता। और लास्ट में हम धर्म और राजनीति के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को अलग किया हुआ है और धर्म और नैतिकता के बारे में वह कैसे बात करता है, एक राजनीति के क्षेत्र में उसका कैसे उपयोग करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, मानव स्वभाव की बात करते हैं जो मैकियावेली ने दिए हुए हैं अपने विचार में। मैकियावेली कहता है, मैकियावेली मानव प्रकृति के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण रखता है, यानी यह मैकियावेली जो मानव स्वभाव को बहुत ही हीन भावना से देखता है, यानी बहुत ही बुरा मानता है। यही दृष्टिकोण मैकियावेली के राजनीति विचारों का आधार बनता है, यानी जो मैकियावेली का मानव के प्रति जो नज़रिया है उसे देखने का, यानी उसे स्वार्थी अहंकारी कहने का, या आगे चलकर जब वह अपना राजनीतिक विचार देता है तो इसी के आधार पर, यानी जनता को एक बुरा समझकर ही एक राजनीतिक विचार यानी एक शासक को क्रूर बना देता है। तो चलिए देखते हैं वह कैसे बात करता है। मानव का आचरण स्वार्थी व अहंकारी है। छल कपट लालच दुर्बलता उसमें व्यक्ति के वह उसके मुख्य लक्षण मानता है, यानी ये यहाँ पर व्यक्ति को अहंकारी और स्वार्थी छल कपटी लालची ये सारे गुण उसमें देखता है। और कहता भी है कि पशुओं की तरह मानव भय की सत्ता की वासना और लालच में चलता है, यानी यह व्यक्ति को लालची मानता है और पशुओं की जैसे ट्रीट करता है, यानी कहता है कि व्यक्ति पशुओं की तरह ही होता है, यानी अगर उसे लालच दिया जाए तो वो पीछे पीछे चलने लगता है। मैकियावेली यह मानकर चलता है कि देखने में लोग भले ही अच्छे होते हैं, लेकिन तभी तक भले होते हैं जब तक उन्हें अवसर नहीं मिल जाता है। यानी यहाँ पे मैकियावेली कहना चाहता है कि व्यक्ति तभी तक देखने में अच्छा लगता है जब तक उसका स्वार्थ नहीं निकल जाता है। जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा होता है व्यक्ति आपको पलटकर देखता तक भी नहीं। स्वार्थी मानव अवसर पाते ही पाशविक बन जाता है और अपने कार्य को विवेकपूर्ण बताने लगता है। यानी वो कहना चाहता है जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वह पशुओं की भांति होता है, क्योंकि वो जिस कार्य को करता है उस कार्य के बारे में अपने विवेक से कहने लगता है यह उचित है और बाकी सब अनुचित है। वह मानता है कि शेर लोमड़ी नहीं बनता और लोमड़ी कभी शेर नहीं बन सकती, लेकिन मनुष्य अपने आचरण में दोनों ही बन सकता है, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वह छली कपटी और खूंखार मानता है। इसलिए वह कहता है व्यक्ति जो होता है शेर की तरह दुष्ट और लोमड़ी की तरह चालाक होता है। मैकियावेली का महत्वपूर्ण कथन है, मानव इतना लालची है कि सब कुछ शीघ्रता से भूल जाता है कि उसके पिता की हत्या किसने की है, पर यह नहीं भूल पाता कि उसकी संपत्ति का अपहरण किसने किया हुआ है। यानी मैकियावेली कहना चाहता है कि मानव इतना लालची होता है कि वह भूल जाता है कि उसके पिता को किसने मारा है, लेकिन यह नहीं भूल पाता है कि उसकी संपत्ति को किसने ले लिया, यानी उसके धन को छीनने वाला कौन है। समाज राज्य व सरकार की उत्पत्ति का कारण मानव स्वभाव ही है। यानी यहाँ पे मैकियावेली बताता है कि जो एक राज्य की उत्पत्ति होती है उसमें मानव का स्वभाव ही होता है, यानी मानव अपने हित के आधार पर राज्य का निर्माण करता है, एक समाज को बनाता है, अपने विचारों के अधीन उसे रखना चाहता है। किसी शासन की सफलता और असफलता से प्रजा की सुरक्षा और असुरक्षा को मापा जा सकता है, यानी प्रजा कितनी खुश है कितनी नाखुश है इसी के आधार पर एक शासक कितना सफल है और कितना असफल है ये आप नाप सकते हैं, क्योंकि प्रजा ही इसका मापदंड है। राजनीतिक सत्ता के पीछे जो मंशा है वह मनुष्य का स्वार्थी अहंकारी स्वभाव है, इसलिए शासक को सदैव
जनता के उचित साधन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मैकियावेली बताता है कि जो व्यक्ति मिलकर राजनीति सत्ता को स्थापित करता है वह जनता अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही उसे बनाता है। इसलिए वह शासक को सलाह देता है कि कोई भी शासक बनता है तो उसे अपनी जनता के जो उसके इच्छा होती है उसको ध्यान में रखना आवश्यक ही मानता है। अतः इससे स्पष्ट है कि मैकियावेली का जो दृष्टिकोण है प्लेटो, अरस्तु और मध्य युग के ईसाई विचारक से पूर्णतः भिन्न है। यानी यहाँ पे प्लेटो जो है वो सद्गुण की बात करता है, अरस्तु जो कि नैतिकता की बात करता है, और मध्य युग के ईसाई विचारक जो है वो पारलौकिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इन सब से हटकर यहाँ जो इसके विचार हैं वो सबसे भिन्न है, क्योंकि ये धर्म नैतिकता को अलग रखता है और राजनीति को अलग करता है। हाब्स से यह मिलता हुआ पूर्णतः आधुनिक है, यानी ये आधुनिक युग का प्रणेता है। तो इसलिए यह हाब्स से मिलता हुआ हाब्स के भी जो मानव संबंधी विचार है वह भी मानव को क्रूर, छल, कपटी मानता है। तो इसलिए जो इसके विचार हैं मैकियावेली से मिलते जुलते हैं या यूं कहें हाब्स से मिलते जुलते मैकियावेली के विचार हैं। हेकर अपने कथन में कहते हैं कि मैकियावेली का यथार्थवाद, निराशावाद व उसका विज्ञान शनकवाद का रूप है। यानी यह व्यक्ति को जो कि छल कपटी या उसे बुरा मानता है तो इसलिए हेकर उसको शनकवाद का रूप कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसने धर्म और नैतिकता की बात की हुई है। मैकियावेली के समय में पोप का वर्चस्व समाप्त हो गया था। लोगों में मानववाद की भावना का विकास हो चुका था। राजाओं ने नैतिक आदर्शों की आहुति दे दी थी। यानी वो धर्म नैतिकता की बात किस आधार पे करता है, तो चलिए देखते हैं कि उसका वो तात्कालिक परिस्थितियाँ क्या थी, उसके युग में क्या चल रहा था। जब मैकियावेली आता है तो पोप का जो वर्चस्व होता है वो समाप्त हो चुका होता है। लोगों में मानववाद की भावना, यानी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है और ईश्वर रूपी जो कि अमूर्त चीज़ों को मानने से अस्वीकार करता है। और राजाओं ने भी नैतिक आदर्शों की आहुति दे दी थी। यानी जो राजा होते थे वो पोप की सत्ता के समाप्त होते ही वो निरंकुश हो जाते हैं और आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और धन के लालच में, सत्ता की लालच में एक दूसरे की नैतिकता को भूलकर वे एक दूसरे की बलि चढ़ाने लगते हैं। इस प्रकार सामाजिक दुर्दशा का मैकियावेली के जीवन पर गहरा छाप पड़ता है। यानी मैकियावेली का जो जीवन है उस सामाजिक दुर्दशा से गुजरता है। तो इसलिए जो मैकियावेली का विचार है वह निरंकुश राजतंत्र के प्रति ही जाता है। वह इटली साम्राज्य को दृढ़ और एकीकृत करने के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। यानी आप समझ सकते हैं कि इटली जब 5 भागों में बटा हुआ था, आसपास के राज्यों में वो देखता है कि एकीकरण होने लगा है, लेकिन इटली में ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे फ्रांस, स्पेन उस समय जो पड़ोसी देश थे वो हमेशा उंगली किया करते थे, यानी आपस में राजाओं को लड़ाते भिड़ाते रहते थे। तो इसलिए यह सोचता है कि इटली के साम्राज्य को इतना मजबूत बना देना चाहिए, ऐसा एकीकृत कर देना चाहिए कि राजा निरंकुश हो, सारी प्रजा उसके अंडर में हो। तो इसलिए वह धर्म नैतिकता की आहुति देने की भी बात करता है। वह एक राज्य को शासन का रूप दया प्रेम से हटकर शक्ति के शासन की बात करता है। यानी वो दया प्रेम को छोड़कर एक शक्ति, यानी अभी जब कुशल शासक की गुण में देखेंगे तो यह शक्ति अर्जन की बात करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह शक्ति, एक शासक के अंदर अगर शक्ति अत्यधिक रहेगी तो वह अपनी सत्ता को आराम से कुशल क्षेम से चला सकता है। अन्यथा दूसरे राज्य के जो शासक होंगे दिन प्रतिदिन उनके भी अत्याचार या उनके प्रभाव दूसरे शासक पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यह अन्य शासकों के नियंत्रण को हटाए रखने के लिए वो बताता है कि शक्ति का किस प्रकार से एक शासक को उसका उपयोग करना चाहिए, दया प्रेम को अपने रास्ते से हटाकर।
राज्य को रक्षित करने के लिए यानी राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्म और नैतिकता की वह अवहेलना करता है। स्त्राक जो कि उसको कहते हैं यह एक बुराई का शिक्षक है, और पोकाक अपनी भाषा में कहते हैं या अलगाववादी की बात करता है। सेबाइन जो कि इसको अनैतिक विचारक के रूप में देखता है। चलिए हम मैकियावेली के धर्म और राजनीति की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को अलग किया है। ऐसा यहाँ पहला विचारक है। मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को स्पष्ट रूप से अलग किया है, यह ऐसा पहला विचारक है। मैकियावेली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा है, यानी वह कहता है कि जो व्यक्ति में धर्म को लेकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए शासक को, क्योंकि ये शासक अपने धर्म में अत्यधिक आस्था रखता है, तो इससे छेड़छाड़ करना बुरा ही होगा। मैकियावेली ने चर्च व राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया है, क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने में समर्थ नहीं है। यानी वो धर्म को इसलिए अलग करना चाहता है क्योंकि वह देखता है धर्म और राजनीति अगर एक साथ रहते हैं तो उनकी उन्नति करने में बाधा पहुंचती है। इसलिए वह कहता है, वह देख भी चुका होता है कि किस तरह से इटली के चर्च थे उसमें जो चर्च के पोप हुआ करते थे उनके द्वारा एक राजा का भी चुनाव होता था। तो इसलिए यह देखता है कि धर्म और राजनीति को एक करने से लास्ट में उग्रता ही होती है, ना कि समन्वय होता है। तो मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी भी है, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। वह धर्म का विरोध नहीं करता है। वह कहता भी है कि धर्म को राजा को जरूर से ध्यान में रखना चाहिए अगर एक शासन को चलाना है तो, क्योंकि जो जनता होती है अपने धर्म से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। इसलिए वह धर्म का विरोध नहीं करता है, बल्कि वह चर्च का विरोध करता है, क्योंकि चर्च जो कि उस समय जो था उनकी क्या स्थितियां थी, उससे व्यक्ति कितना परेशान हो गया था। तो इसी आधार पर वह अपना विचार देता है। बर्लिन की एक पुस्तक है द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। इसमें यह मैकियावेली के राजनीति और धर्म को अलग करके उनका वर्णन करता है। मैकियावेली के कथन है, मैकियावेली अपने कथन में कहता है कि राजा पर नैतिक मानदंड नहीं लागू होते। राजा कोई भी कार्य राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए ही करता है तो वह कार्य नैतिक हुआ। यानी मैकियावेली मानता है कि राजा कोई भी कार्य करता है, अगर वो राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए कर रहा है तो उसके सारे कार्य नैतिक हुए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मैकियावेली ने धर्म नैतिकता को राजनीति से अलग किया हुआ है, और मानव स्वभाव को वह इतना छल कपटी मानता है। तो इसी आधार पर वह एक राजनीति में शासन सत्ता की बात कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।